गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो है ये लॉ स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को दिए गए वर्डिक्ट की बात करने वाले हैं। इस वर्डिक्ट में पाँच सदस्यों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था, जिसमें से बहुमत का निर्णय अलग है, अल्पमत का निर्णय अलग है और एक मत का निर्णय अलग है। हम तीनों की एक एक करके बात करेंगे। और ये निर्णय जो था ये LGBT समुदाय को लेकर दिया गया है। जैसा आपको पता है कि भारत में अब समलैंगिकों को, LGBTs को अधिकार मिल गया है अपना प्यार जताने का, अपना प्रेम जताने का। लेकिन क्या LGBT को क्या विवाह का अधिकार है? इसी विवाह के अधिकार को लेकर ही ये वर्डिक्ट आया है। ये पुरानी 21 लंबित याचिकाओं पर डिसीजन दिया गया था और ये डिसीजन जो है वर्तमान में शक्ति वाहिनी केस को लेकर दिया गया है, यानी इस केस का नाम शक्ति वाहिनी केस है। इसकी संविधान पीठ में जो लोग हैं उनमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा थे। तो हम पहले बात कर लें उस बात की जो इन सभी लोगों ने एक मत होकर बात कही है। पांचों ने एक मत से कहा कि समान लिंग वाले यानी जो समलैंगिक हैं उन जोड़ों को विवाह का अधिकार नहीं है। यानी अगर वो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो प्रेम को रोकने से कोई नहीं रोक रहा, प्रेम करने को कोई उनको नहीं रोक रहा, लेकिन अगर वो चाहें कि विवाह को एक मौलिक अधिकार की तरह लागू करवा लें तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। यानी विवाह करना जो है वो उनका मौलिक अधिकार नहीं है और ना ही अदालत को, संसद या विधान मंडल जो होते हैं उनको ऐसा निर्देश देने का अधिकार है कि वह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मना कर दिया कि हम जो हैं संसद या विधानमंडल को ऐसा कोई निर्देश नहीं देने वाले कि वो ऐसे समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए किसी कानून का निर्माण करें। यानी ये जो गेंद थी अब ये विधानमंडल के, संसद के पाले में डाल दी गई है कि वो इस पर चाहे तो कानून बनाए चाहे तो ना बनाए, लेकिन हम यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कोई निर्देश नहीं देने वाले। तो ये तो हो गया एक मत की बात। अब हम बात करेंगे बहुमत के फैसले की बात, जो बहुमत ने 3-2 से अपना फैसला दिया था। 3-2 के फैसले में जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस PS नरसिम्हा जी ने ये डिसीजन दिया है। इन्होंने कहा कि शादी का अधिकार नहीं है समलैंगिकों को। यानी समलैंगिक अगर विवाह के रूप में अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उनको ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्रेम जताने का अधिकार है। यानी दो समलैंगिक अगर प्रेम कर रहे हैं तो उस पर कोई रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर वो शादी को अपने मौलिक अधिकार बताते हुए उसकी डिमांड कर रहे हैं तो उनको मौलिक अधिकार विवाह का नहीं है। दूसरा, साथी चुनने का अधिकार, यानी समलैंगिकों को साथी चुनने का अधिकार भी है। वो जिसको चाहे अपना पार्टनर चुन सकते हैं, कोई उस पर रोक नहीं है। तीसरा बात, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। जैसा आपको पता है कि भारत में दत्तक ग्रहण अधिनियम बना हुआ है जिसमें प्रोविज़न दिए गए हैं कि प्रक्रिया दी गई है कि कौन बच्चे को गोद ले सकता है, किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है, कौन बच्चे को गोद दे सकता है। तो 3-2 के बहुमत ने बात कह दी कि समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट बात है कि ट्रांसजेंडर को कानूनी रूप से शादी का अधिकार है। तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसजेंडरों को कानूनी रूप से शादी का अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्पमत का फैसला। अल्पमत के फैसले में कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस कौल यानी संजय किशन कौल जी। अब इन्होंने क्या बात कही है? समलैंगिकों को सामाजिक गठजोड़ का अधिकार है पर शादी का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? ये बोल रहे हैं कि सामाजिक गठजोड़ करने का अधिकार है सामाजिक रूप से, लेकिन
शादी करने का अधिकार इनको नहीं है। दूसरी बात, बच्चा गोद लेने का अधिकार है, यानी अभी 3-2 के बहुमत ने उन्होंने मना कर दिया था कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अल्पमत ने कहा कि समलैंगिकों को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है। नेक्स्ट, दत्तक ग्रहण विनियमन का जो विनियमन नंबर 5 क्लॉज 3 है, समलैंगिकों के खिलाफ भेदभाव करता है। समझ आ रहे हैं यार? यानी जो दत्तक ग्रहण विनियमन है उसका विनियम नंबर 5 क्लॉज 3 जो है उसको समलैंगिकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। अब 15 अनुच्छेद आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 15 है उसका भेदभाव कर रहा है विनियम नंबर 5(3). नेक्स्ट है कि विवाह सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, नियमों के कारण कानूनी संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कानून में विवाह मौलिक अधिकार नहीं है, यानी अगर वो मौलिक अधिकार के रूप में इसकी डिमांड कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार के रूप में उसकी डिमांड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता तय करना संसद का काम है, यानी जो विवाह अगर समलैंगिक लोग कर रहे हैं तो उसको कानूनी मान्यता, कानूनी वैधता दी जाए या ना दी जाए, ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम अदालत का नहीं है, ये बल्कि ये काम संसद का है। यानी कोर्ट ने यहाँ भी इस मामले को लेकर जो गेंद थी वो अपने पाले से हटा दी और विधानमंडल के पाले में डाल दी। अब वो चाहे तो इसको वैलिड करे, चाहे तो इनवैलिड करे, चाहे तो उस पर कानून बनाए, चाहे तो उस पर कानून ना बनाए। तो ये हो गई बहुमत के फैसले की बात, अल्पसंख्यक फैसले की बात। अब मैं कुछ अलग से कुछ नोट बता रहा हूँ, जो वन लाइनर हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं उसको चाहे तो नोट कर लें। पहली चीज़ कि जो फैसला आया है वो 21 याचिकाओं पर फैसला दिया गया है, यानी 21 याचिकाएं पुरानी थीं और उनको एक साथ कंबाइंड करके एक बार में ही डिसीजन दिया गया है। इनमें से 4 फैसलों में समलैंगिक जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम के दायरे में लाने के प्रावधान में बदलाव लाने या रद्द करने से भी इनकार कर दिया। यानी कोर्ट ने 4 फैसले दिए, उन 4 फैसलों में जो समलैंगिक जोड़े होते हैं तो उनको विशेष विवाह अधिनियम के दायरे में लाने के प्रावधान में बदलाव करने से इनकार कर दिया कि हम कोई बदलाव नहीं करने वाले और ना ही हम उसको रद्द करने वाले हैं। विशेष विवाह अधिनियम आप शायद जानते हो, 1954 का यह अधिनियम है। जैसे मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है, हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है जो हिंदुओं पर लागू होता है। अब हिंदू कौन होंगे, ये हिंदू विवाह अधिनियम के हमारे सेक्शन 2 बता रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, तो वो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपना विवाह करा सकते हैं। और जब वो विशेष विवाह अधिनियम में विवाह करते हैं तो उनको ना तो मुस्लिम विवाह अधिनियम का फ़ायदा मिलेगा और ना ही उनको हिंदू विवाह अधिनियम का फ़ायदा मिलेगा। वो उनका गबन जो होगा वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा ही होगा। तो उसी विशेष विवाह अधिनियम की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समलैंगिक जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम के दायरे में लाने के प्रावधान में बदलाव या रद्द नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो ट्रांसजेंडर या मध्यलिंगी व्यक्ति होते हैं उनके हेट्रोसेक्सुअल यानी जो विषमलिंगी होते हैं उनसे शादी करना मान्य है। यानी अगर सीधी बात कहें यानी जो पीढ़ ने कहा है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं यानी जो मध्यलिंगी व्यक्ति होते हैं उनके हेट्रोसेक्सुअल यानी जो विषमलिंगी होते हैं उनसे शादी कर सकते हैं, उस शादी को मान्यता दी है। नेक्स्ट है कि विवाह जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, एक वैधानिक अधिकार है। अब आपको पता है कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जिसको सीधा तो संविधान में डिफाइन नहीं किया गया कि कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, कौन से नागरिकों को मौलिक अधिकार होंगे, कौन से व्यक्तियों के होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे अपने जजमेंट में ये बात क्लियर कर दी है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे और कौन कौन से मौलिक अधिकार
नहीं होंगे। तो यहाँ विवाह की बात आ रही है, तो यानी विवाह जो है, यानी अब इस केस का ध्यान रखना, शक्ति वाहिनी केस में ये कहा है कि जो विवाह है वो मौलिक अधिकार नहीं है। आप भाग 3 में इसकी डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन ये वैधानिक अधिकार है, यानी एक विधि बनाकर ये अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो देखी है, डिस्कस की हैं, ये समलैंगिक विवाह एलजीबीटीज के बारे में है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इस वर्डिक्ट से एलजीबीटी जो समुदाय है उसको थोड़ा धक्का ज़रूर लगा होगा, लेकिन अच्छा ये है कि जो पिछले कुछ डिसीजंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, तो उसमें जहाँ ये बात कह दी गई थी कि समलैंगिक विवाह को संबंध बनाने का अधिकार है, लेकिन प्रेशराइज करने का अधिकार नहीं है। प्रेम करने का अधिकार है, जिसको चाहे वो प्रपोज भी कर सकते हैं, यानी अपना प्रेम जता सकते हैं, लेकिन प्रेशराइज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है और ये कह दिया गया कि प्रेम तो कर सकते हैं, प्रेम का अधिकार तो है, लेकिन विवाह नहीं कर सकते, और उनकी विवाह को मान्यता नहीं भी दी जा सकती और ना ही वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केस था, कल ही इसका डिसीज़न हुआ है, इसलिए आज ही इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। इसके बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन पूरा, क्योंकि अभी केस डिस्कशन स्टडी नहीं किया गया है, जैसे ही इसका पूरा केस स्टडी किया जाएगा तो इसके बारे में और जो अगर कुछ बातें नहीं निकल के आती हैं या हमें अपनी इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आती हैं तो फिर से हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।